मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। इतनी ऊंचाई पे इससे पहले कभी नहीं रही। आज सबसे ज़्यादा हाइट पे मार्केट है और इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स की बात करूंगा। 5 ऐसे पॉइंट जो ऑल टाइम हाई की मार्केट पे आपको ज़रूर सोच लेने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और मार्केट कहाँ जाएगी, क्या होगा, इसके बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है कि मार्केट कहीं भी जा रही है, हम अपने लिए क्या करें। हम चाहे म्यूचुअल फंड में, हम चाहे शेयर बाजार में, हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करें ताकि जो एक कहावत है कि आप सस्ता खरीद के महंगा बेचिए, उल्टा ना हो जाए कि महंगा खरीद के सस्ता सेल करना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पैसा गंवाते हैं वो दूसरे में ही गंवाते हैं। सो आप क्या पॉलिसी फॉलो करें, कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है बट इट क्रिएट्स वेल्थ। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बात, 99% पीपल कांट टाइम द मार्केट। ये बात एकदम सही है कि मार्केट इस तरह से जाएगी, अगर कुछ भी होगा, क्या किसी को पता है कि पीक कब है और बॉटम कब है। देखिए, ये सब बातें हैं रिसर्च की। कब, जब हम बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस की, हम बोलेंगे शेयर बाजार फला डेट पे एकदम पीक पे था और फला डेट पे एकदम बॉटम पे था, आपने यहां खरीदा होता और यहां सेल किया होता तो बहुत अच्छा हो जाता। कितने लोग कर सकते हैं? ये करना लगभग नामुमकिन है किसी के लिए भी। सो अगर किसी ने किया है तो हमने 0.1% उन लोगों को दे दिया जो कहते हैं कि मैंने कर लिया। लगातार अगर करते हैं तो उनको फिर जीवन में कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। याद रखिएगा, ये हमारे बस का नहीं है। अगर हम मार्केट में बोलें कि फला जगह पर मार्केट पहुंच जाएगी तो ये गलत ही होगा। सो आप बस इतना ध्यान रखिए कि टाइमिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी इमोशंस होते हैं। जिस दिन बाजार नीचे है, क्या उस दिन हम बोल सकते हैं कि आज बाजार इस लेवल पे है, आपके मन में क्या विचार आए, बाजार इस लेवल पे क्या विचार आए। जिस दिन यहाँ पे है तो क्या नहीं लगेगा कि मार्केट तो और भी नीचे जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भी तो आपको यही लगता है उस दिन की और ऊपर जा सकती है। सो अल्टीमेटली हाउ टू डिसाइड, भाई हमें तो कभी पता ही नहीं चलेगा और किसी को नहीं पता, और गिरने के बाद टीवी वाले बोलेंगे शेयर बाजार लहूलुहान। सो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या आपके पैसे बनेंगे या कुछ नुकसान होगा, उसको कैसे रोक सकते हैं, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। इट्स रिव्यू एंड प्लानिंग टाइम। क्या है, आप ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। आप जब किसी बिजनेस को खरीदते हैं, आप जब किसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है। तो शेयर बाजार में अगर आपने डायरेक्टली किया है तो आपने एक बिजनेस को खरीदा है। आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो भी आपने एक एसेट क्लास को खरीदा है। सो पॉइंट इज कि हमने पैसा क्यों लगाया है। हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए पैसा लगाया है ना। या फिर आपके पास में एक बड़ा सा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो के लिए आपने पैसा लगाया। दोनों ही कंडीशन में देख लेते हैं कि आज की स्थिति में आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो यह है आपके लिए गोल्स। आपके जीवन में जो भी गोल्स हैं, जितने भी काम हैं, आपकी उम्र 40 साल की हो, आपकी उम्र 35 साल हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, जो भी काम आपके जीवन में हैं उनके लिए ही तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। सो आपने अगर बेटे की एजुकेशन, बेटी की एजुकेशन, शादी, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाया है और आपके हाथ में जितना भी समय है उसमें वो टारगेट आपको दिख रहा है कि अचीव हो रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट। क्योंकि या तो हमें पता हो कि मार्केट में हमें क्या करना है, बाजार के इकोनॉमिक्स हमको पता होने चाहिए, सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, तब बात है। एक ट्रेन है, एक ट्रेन लंबा सफ़र पे जाती है, आप अपने गंतव्य पे उतर जाते हैं, आप डेस्टिनेशन पे उतरते हो। सिमिलरली आपके गोल्स अगर पूरे हो रहे हैं, भाई आपको महंगाई के साथ कितना चाहिए था, आपने क्या पैसा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे अगर देखें कि 15 लाख रुपए चाहिए थे, 5 साल बाद 21 लाख की ज़रूरत थी। अगर मुझे दिखता है कि 21 लाख बन गए हैं मेरे, तो आई वुड लाइक टू एग्जिट फ्रॉम दिस मार्केट। तो बिकॉज मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई। सो अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो हमको अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है। स्कीम डजंट गिव यू रिटर्न्स। आपको रिटर्न्स कहां से आते हैं, आपको आते हैं उस स्कीम में पैसा कहां लगा है। सो जब मैं यूट्यूब के लिए ये वीडियो बनाता हूं तो पर्पस एक सिंपल सा होता है कि मैक्सिमम लोग ये मान के चलते हैं कि स्कीम में आपने पैसा डाल दिया और जादू है और पैसा मिल जाएगा, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे।
आपने स्मॉल कैप पकड़ लिया, मिड कैप पकड़ लिया, लार्ज कैप पकड़ लिया, इंडेक्स पकड़ लिया, मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली लिंक्ड है, अगर इक्विटी फंड आपने लिया है डायरेक्टली लिंक्ड है शेयर बाजार के साथ। अगर मार्केट नीचे जाती है तो नीचे रहेगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर रहेगा। मार्केट में रुकने का, मार्केट में इन्वेस्टेड रखने का क्या औचित्य है? अगर हमारे पास 7 साल के आसपास का टाइम है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, देन आप बहुत आराम से लगा सकते हैं पैसा। होता क्या है, क्या हमें पता है 7वें साल निकलेगा? हम जब 7 साल की बात करते हैं तो होता क्या है, ये 5 to 7 ईयर्स बोल दिया। अरे 5 to 7 ईयर्स में तीसरे साल, दूसरे साल, चौथे साल जब भी मेरा टारगेट मुझे इतना मिल रहा है जो मैंने ज़्यादा रिटर्न के लिए लगाया है, मैं उस वक्त एग्जिट करूंगा। अगर हमारा पैसा सरप्लस है, सरप्लस का मतलब वो होता है कि ये पैसा अगर नुकसान हो गया तो आपके पास दूसरे पैसे पड़े हैं, आप उससे इन्वेस्ट कर देंगे, या उससे कोई काम है तो वो कर लेंगे। सो अगर सरप्लस है तो देखिए बात अलग हो गई। अगर सरप्लस नहीं है तो यू शुड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, अगर आपका गोल अचीव हो रहा है तो, जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस था वो पूरा हो रहा है। अगर स्कीम मान के किया है तो आपको शर्तियां पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये स्कीम्स नहीं है, ये कोई डिपॉजिट नहीं है जहां पे आपने पैसा डाल दिया और कोई आपको पैसा दे रहा है। नहीं, शेयर बाजार में या जिस भी एसेट क्लास में पैसा लगा है वहां से रिकवरी होती है, वहां पे अगर पैसा बढ़ता है तो ही आपको पैसा मिलेगा। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर मनी दैट इज इन मार्केट। यहां पे आपको चेक करने की जरूरत क्या है कि आपका जो पैसा अब है उसका पर्पस क्या है। आपने जो पैसा यहां पे लगाया हुआ है ऑलरेडी आपका इन्वेस्टेड है, आपके पास में सिप है, सिप का क्या करना है? सिप को कभी बंद नहीं करना है। सिप मार्केट कहीं भी चली जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, सिप बंद नहीं करनी है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिप बंद कर देते हैं। देन याद रखिए, अगर आपका लमसम पैसा लगा हुआ है या सिप में काफ़ी सारा पैसा हो गया है, आपको सिंपल ये देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है। जब आप देखते हैं कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई मुझसे बोले कि मतलब अभी से 2 साल बाद एक काम है मेरे को, तो मैं कहूँगा 2 साल बाद काम है, आप आज विड्रॉ कर लो, 2 साल बाद का वेट नहीं करना है। जब भी मार्केट की बात करें तो आप पैसा रोकोगे किस बात पे? यहां पे सिर्फ एक चीज चलती है कि आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है इफ यू बिलोंग टू मिडिल क्लास, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं उन सबके पास ना अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। अगर आप अपने गोल्स के लिए कर रहे हो तो बस गोल्स को ध्यान में रखिए। देन याद रखिएगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके बोलेंगे ये वीडियो गलत है। हम फाइनेंशियल प्लानिंग में रहे हैं, वी नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ फॉर मिडिल क्लास। पॉइंट इज, किसी के पास वेल्थ है, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, नीचे आ गया, ठीक है, बच्चे के एजुकेशन के पैसे देने थे, आप दूसरे पैसे से दे दोगे। लेकिन आपके पास अगर गिनती के पैसे हैं तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज द स्टॉप लॉस फॉर यू। आप चाहे म्यूचुअल फंड में हो चाहे स्टॉक मार्केट में, आपको बस अपने गोल्स के साथ मैपिंग करनी है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। हु शुड कीप मनी इन मार्केट एट दिस मोमेंट? आपको क्या करना है, अगर आपका पैसा 5 से 7 साल के लिए यहां से जोड़ लीजिए कि यहां से आप 5 से 7 साल के लिए पैसा रख सकते हो तो ही रुकिए। आपको लगता है आगे इलेक्शन है, आगे फलाना चीजें, पता नहीं कौन सा फैक्टर हो, शॉर्ट टर्म में जो मार्केट को नीचे ले आए, ऐसा कौन सा फैक्टर हो कोई नहीं जानता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपका टाइम पीरियड लंबा है, आप सिंपली इस बात को फॉलो करिए, आपको नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर 5 to 7 ईयर्स का टाइम पीरियड है, आपको रुकना चाहिए। जिनका ये पोर्टफोलियो है या जिनका बहुत बड़ा पैसा आप शेयर बाजार में लगाते हो, मार्केट टाइमिंग करते हो, ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। ये है प्योर मिडिल क्लास पीपल के लिए। अगर आपको वाकई में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए, बिकॉज आपके पास पैसा कम हो तो भी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आप अमीर हो सकते हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, फोकस्ड वे में पढ़ना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म के साथ आपको जोड़ के रखना पड़ेगा। क्यों? आप में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, एजेंट हो, एडवाइजर हो, वो ये बोलने नहीं आएगा पैसा निकाल लो, क्योंकि उसमें ट्रेल कमीशन है या एक्सपेंस रेशियो है लगातार। पैसा आपका है, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। 3 डेज की
कोर्स है, ये मिनी कोर्स है अपने आप में, जो कि आपको कंप्लीट नॉलेज देता है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर कंप्लीट। और इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम नॉर्मली आपको मिलने वाला नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन इन फाइनेंशियल प्लानिंग और हम वही आपको सिखाते हैं। बिकॉज वी बिलीव कि आपका प्लान कोई और कर ही नहीं सकता। आप सेव तो कर सकते हो, आप किसी स्कीम में तो लगा सकते हो। ये कैसा है, आपने 1 लाख रुपए लिए और उस पर 25% का रिटर्न बनाया साल का, 25,000 रुपये ही बने ना। लेकिन अगर आपको रिटायर होना है तो आपको इस अप्रोच से चल के फायदा नहीं होगा। आपके जितने पैसे हैं हर एक के ऊपर आपको ठीक से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका रिवर्स गोल जितने भी हैं उनकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी महंगाई के साथ, इसके अकॉर्डिंग प्लान करने की जरूरत है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।